और इसके बाद मैं माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी, आप महाराष्ट्र से चल कर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन पीपल सोशलिस्ट पार्टी के, आप 2 मिनट में मान्यवर। देश के राजदारों ने अमन छीन लिया है, देश के राजदारों ने अमन छीन लिया है, रात के पहरेदारों ने भी अमन छीन लिया है। जब जिस्म से रूह जुदा हुई, जब जिस्म से रूह जुदा हुई, तो शमशान के ठेकेदारों ने कफन भी छीन लिया है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक अतिथि, जिनका आपके सारे उपस्थितियों के बीच में साहब सिंह धनगर द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, वह आज के आदरणीय हमारे सभी के मार्गदर्शक नेता भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो कदम भविष्य में एक लंबी लाइन खींचेगा, इस ऐतिहासिक साहस के लिए और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का अध्यक्ष चुने गए, इसलिए मौर्य जी का जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें। जब देश में कोशिश हो रही है हमारा इतिहास मिटाने की, इतिहास के साथ जुड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ संविधान, ये जब मिटाने की कोशिश हो रही है, तो छोटे पैमाने में सही, लेकिन ताल कटोरा स्टेडियम में आज एक नए पर्व की शुरुआत होने जा रही है। इस बात को आप यहां से लेकर चले जाएंगे। रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल है, कठिन है, चैलेंजेस है। इसके बावजूद अगर आज कोई कहे कि देश में वर्तमान 2 विचारधाराओं के संघर्ष के बीच अगर साउथ में कोई स्टालिन लड़ता है तो नॉर्थ में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ता है, इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये खुलापन चाहिए, ये दिल का खुलापन चाहिए, और इस खुलापन के बीच के बावजूद हम सारे यहां जो नजर आते, इस मंच पे कहीं विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, कई 4-4 बार के एमएलए हैं, ये जिनके तालीम में तैयार हो गए, वो बाबा साहब और कांशीराम साहब का अखाड़ा, वो तालीम रही है। और जब बाबा साहब और कांशीराम के असले चेले जब अपने औकात पे उतर जाते हैं, तो बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये भी आने वाले दिनों की निशानी हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आप लोगों के कुछ मन में होगा कि स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मेरी पार्टी 8 राज्यों में है, मेरे हरियाणा के साथी मंच पे है। ये लड़ाई लंबे तक चलेगी और उसकी सिर्फ बुनियाद उत्तर प्रदेश नहीं होगी। जो जगह कांशीराम साहब ने छोड़ी, वो जगह पूरी उसकी बुनियाद होगी। इस बात को समझ लो। और इसीलिए दोबारा वक्त आया है ये नारा देने का कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये नारा देने का वक्त आया है, और ये नारा देने की ताकत स्वामी प्रसाद मौर्य जी में निसंदेह है। हम एक दूसरे को कई साथी 20-25 सालों के जानते हैं। बहुजन मूवमेंट पे हम लोगों ने अपने योगदान दिया है, चाहे साहब सिंह जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद जी हो, चाहे के गौतम जी हो, या मैं महाराष्ट्र से हूं। हम बसपा के पूर्व लोग हैं जिन्होंने मिशन के साथ अपनी जिम्मेदारी जोड़ी और सब कुछ जितना हो सकता है उतना देने के लिए काम करते रहे। और इसीलिए आज के इस दिन इस मंच से हम जब निकल जाएंगे, हॉल से चले जाएंगे, तो हमें एक बड़ी जंग का ऐलान करके जाना होगा। जंग मुश्किल है, कठिन है, ये बात को भी स्वीकारते हुए
अगर इस देश के संविधान लोकतंत्र को मिटाने के लिए कोई अपनी कमर कस के अगर 20 बनाम 80 का नारा देकर उत्तर प्रदेश के भूमि पे आता है, तो हमें भी फिर एक बार 85 बनाम 15 का नारा इस देश में मजबूत करना पड़ेगा। इसी सूरत के साथ हम लोगों ने यहां से अपना एक मंसूबा, एक फैसला बनाकर चलना चाहिए। आने वाला दिन इतिहास हमें तय करेगा, हमारी समीक्षा तय करेगा। चाहे मौर्य जी हो, चाहे आप हो, हम सभी की समीक्षा होगी। और उस समीक्षा के वक्त फूले से लेकर बाबा साहब तक और बाबा साहब से लेकर साहब श्री कांशीराम जी तक हम उनके लायक बेटे साबित होकर रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। माननीय शिव प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन। मैं शिव प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी, आज मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और हम लोग तो आदरणीय बाबूजी साहब सिंह धनगर जी, भैया जी, आदरणीय राम भगत वर्मा जी, सुलेमान साहब, हम लोग तो सब लोग सबरी की तरह राम का इंतजार कर रहे थे 1 साल से। लेकिन राम आते 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 अब आ पाए आदरणीय साईं प्रसाद मौर्य जी। तो चलिए, हम लोगों की प्रतीक्षा पूरी हुई और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। आप शिव प्रसाद यादव को बहुत हल्के में मत लीजिए। शिव प्रसाद यादव सन 2007 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ लड़ चुके और पूरे दिन भर 19 राउंड की लड़ाई में मुख्यमंत्री जी चुनाव हारते रहे। लास्ट राउंड में 4400 वोटों से मुख्यमंत्री जी को चुनाव जितवा दिया गया। और वो चुनाव और चुनाव की देन और प्रत्याशा भी सभी आदरणीय आज के मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की थी। अब मुझे टाइम कम दे रहे हैं तो मैं क्या करूं बताइए। अब मैं किसका किसका आभार व्यक्त करूं। हमारे यहाँ तमाम गुरु बैठे हुए, राजनीतिक गुरु, आदरणीय के गौतम साहब, आदरणीय हमारे भगवती प्रसाद सागर जी बड़े भाई हैं, आदरणीय हमारे सुरेश माने जी जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, और हमारे गुरु के गुरु बैठे हुए आज के मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने हमारे सभी दुख दर्दों को दूर किया है। समाजवादी पार्टी में 19 मुकदमे हम पर लगाए गए थे, हम पर रास्ता लगाई गई थी। यही शख्सियत है जिन्होंने अपना लेटर लिख करके हमारे 19 के 19 मुकदमे वापस करवाए थे। आज आपको देखकर जब से देश आजाद हुआ है तब से तमाम लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ लोग पूंजी की लड़ाई लड़ने लगे, कुछ लोग परिवार की लड़ाई लड़ने लगे, लेकिन वो लड़ाइयां पूरी नहीं हो पाई। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि सामाजिक न्याय की योद्धा आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। निश्चित रूप से 15 और 85 के बीच में जो फर्क है अधिकारों का, सम्मान का, वो आज पूरा होगा, ये मुझे आज पूरा भरोसा है। मैंने अपनी स्वयं की सर्वजन सुखाय पार्टी बनाई और आप लोग कहते हैं पीडीए पीडीए, तो मैं पीडीए को प्रभावित करता हूं। पी माने परिवारवादी, डी माने दमनकारी, ए माने अहंकारी। परिवारवादी, दमनकारी, अहंकारी, ये पूरा सफाई परिवार है। और मैं कहता हूं, लोग ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा पोषित है, फलाने पोषित है। मैं पूछना चाहता हूं सभी सम्मानित जनता से कि ये पीडीए की लड़ाई लड़ने वालों को इनकम टैक्स का नोटिस क्यों नहीं जाता, इनको ईडी का नोटिस क्यों नहीं जाता, इनका ताज को, इनका गोमती रिवर फ्रंट, इनका यादव सिंह के प्रकरण, इनके मुकदमे, अरे बहन जी बात सुन लेने दो। इनके मुकदमे सैफी परिवार के सभी लंबित पड़े हुए हैं और सभी ठंडे बस्तों में पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का सच्चे अर्थों में कोई सही एजेंट है तो वो सैफी परिवार एजेंट है। हमको भी, हमारे पूरे समाज को, ये गोत्रवाद की राजनीति करने वाले, जातवाद की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, ये समाजवादी कब से हो सकते हैं? होर्डिंग में लिखा होता है ये समाजवादी है,
एक होर्डिंग लगी है, सैफई परिवार में जितने लोग पैदा हुए हैं उन सभी महापुरुषों की होर्डिंग फोटो लगी हुई है। बकाया कहीं जितने सैफई में पैदा होते वे सब महापुरुष पैदा हो जाते, उनकी सबकी फोटो लग जाती है। मैंने 18 अगस्त को अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना की। एक मिनट में सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना की। बहुत लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए मैंने अभी तक 8 लोकसभा सीटों की तैयारी की है चुनाव लड़ने की। अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फरक्काबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा और बदायूं। मैं अकेले दम पर ही इन 8 सीटों पर लड़ना चाह रहा था, लेकिन आज मुझे अपने बड़े भाई का सहारा मिला है। हम चाहते हैं हम 1 पे 11 होंगे और निश्चित रूप से परिवारवादी और गोत्रवादी और हल्ला बोल लोगों का दिमाग दुरुस्त करेंगे। मैं बहुत ज्यादा अपनी बात न कहता हुआ आप सबका धन्यवाद देता हुआ, आप सबका आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।